So hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about our new chapter in the series #inside the IMUCT exam and आज हम जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर आता है हमारा चार्ज, हमारा कैपेसिटर, हमारा करंट। तो ये चैप्टर जो है आपने 12th में पढ़े होंगे और ये इससे जो क्वेश्चन पूछता है ना बहुत आसान पूछता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए आपको इसके फॉर्मूले पढ़ने होंगे, रिलेशन पढ़ने होंगे, यूनिट याद रखनी होंगी। और अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ी है ना तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सरल क्वेश्चन पूछता है इस सेक्शन से। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, 12th की जो आपकी एनसीईआरटी है उसको अच्छे से भी पढ़ लोगे ना तो आसानी से आप इसे पूरा कवर कर सकते हो। पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और साथ में के और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। साथ में यूनिट निकालना यहाँ पर आपको आना चाहिए कॉन्स्टेंट्स का। और अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। साथ में फॉर्मूला तो हो ही गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पढ़ना है। फिर साथ में टॉर्क हो गया, वर्क डन हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, साथ में आपको और फिर हम बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर में आपको कैपेसिटर के बारे में सब पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए, जिसमें आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और जो आपके हॉलो स्पेयर, साथ में जो और अदर्स वेरिएशन होते हैं उनके बारे में पता होने चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सीरीज में लगता है, साथ में पैरेलल में जो लगता है उसके कॉम्बिनेशन आपको पता होने चाहिए। पैरेलल प्लेट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें कभी एरिया कम हो जाता है, कभी आपकी डिस्टेंस कम हो जाती है, तो इस हिसाब से आपको चेंज करना होता है फॉर्मूले में, वो भी याद रखना है। फिर उसके बाद करते हैं एनर्जी स्टोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं करंट की। ठीक है, करंट में आपको बेसिक सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, Q=I T, ये और सारे फॉर्मूले जो हो गए। और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन पूछ लेता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और रेजिस्टेंस आपको अच्छे से पढ़ना है। फैक्टर्स ऑफ फैक्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। फैक्टर्स ऑफ फैक्टिंग आपको अच्छे करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है, मतलब सीरीज में और पैरेलल में कैसे उसको फॉर्मूला होता है। ओम्स लॉ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं। रिलेशन ऑफ EVR आपको निकालना है, इसमें आपका डिस्चार्जिंग हो गया, चार्जिंग हो गया, उसमें आपके फॉर्मूले होते हैं। किरचॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ में आपको फर्स्ट जो लूप लॉ हो गया, जंक्शन लॉ, दोनों पढ़ें। और फिर उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंजर्वेशन है, हीट का या एनर्जी, चार्ज का या एनर्जी का कंजर्वेशन कौन से फॉर्मूले में है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, और इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें दिया गया है द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट XYZ इज गिवन बाय V=3x² + 5। XY आर इन मीटर एंड V इज इन वोल्ट। तो हमें निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट -2, 1, 0। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, E=-dV/dr। ठीक है, तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो हमें पता है कि हमें V को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, मुझे पता है ये फॉर्मूला E=-dV/dr। और फिर मैं इसका जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आएगा 6x। ठीक है, और बाहर माइनस का साइन रहेगा। और आपको पता है यहाँ पर हमारे पास ओनली x के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमें x गिवन है इक्वेशन में, जो हमारी V=3x² + 5 वाली इक्वेशन है उसमें x ही ओनली गिवन है। तो हम इसमें x रख देंगे, x हमारा है -2। तो -2 को हम जब रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट मीटर इनवर्स। क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, प्लेट रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये बहुत आसान था। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज। 4 ऑप्शन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब नेगेटिवली चार्ज की बात आएगी तो हो जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कोलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज। 4 ऑप्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तीसरा है क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। चौथा है बोथ A एंड B। तो इसके लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो F होता है K Q1 Q2/R²। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2
एंड एफ इज डायरेक्टली इनटू 1/r²। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेल है और उसमें अगर 0.5 एम्पियर की करंट निकाली जाती है तो हमारा पोटेंशियल है 1.8, और अगर उसमें दूसरी कंडीशन है, अगर हम उसमें 1 एम्पियर की करंट निकालते हैं तो हमारा फिर पोटेंशियल है 1.6। तो हमें यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, ठीक है, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो इसमें आपको एक चीज़ पहले ध्यान रखनी होगी, आपके पास दो रिलेशन होते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के। तो यहाँ पर आप देख रहे हो करंट को निकाला जा रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। डिस्चार्जिंग के जो हमारे फॉर्मूले हैं हमें उसे याद रखना है। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है V=E-IR। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बना देंगे और दोनों में पुटअप कर देंगे दोनों जो कंडीशन हमारी ऊपर दी गई हैं, और जब हम उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा E=2 वोल्ट और R=0.4 ओम। क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें दिया गया है इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कन्वर्ट इनटू अ सर्कल देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ इट एंड्स। तो हमारे पास एक तार है, ठीक है, वो 12 ओम की है, हम उसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें बताना है जो उसको दोनों एंड्स होंगे, डायमीटर के एंड्स होंगे ना जो, तो उसमें उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपके पास वायर है, ठीक है, 12 ओम का, जब उसको आप सर्कल बना दोगे और फिर उसे आपके डायमीटर में एंड निकालने ना, तो ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 ओम ऊपर 6 ओम नीचे, और वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। और जब हम पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं 1/6 + 1/6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 ओम। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें आप देख सकते हो एक डायग्राम हमें ऊपर गिवन है, तो हमें निकालना है कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो डायग्राम जो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको सिंपल करने की कोशिश की है। तो मैंने नीचे में जो दूसरा डायग्राम है उसमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, तो आप देख सकते हो ये कैसे बन रहा है, ठीक है। और अब आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको सिंपल से पैरेलल और सीरीज की फॉर्मूले पता होने चाहिए, और आप जब फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको सीधे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो हमारा हो गया 25/3 आंसर। तो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें पूछा गया इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड विद आर। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के, पोटेंशियल के, जो भी हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, चौथा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इसमें आपको चीज़ जो ध्यान में रखनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूले होते हैं ना, 2 हिसाब से होते हैं, एक्सेल में होता है, इक्वेटोरियल में होता है, ठीक है। और जो हमारा एक्सेल का फॉर्मूला होता है वो होता है E=2kp/r³, के हमारा यहाँ पर हो गया 1/4 πε0, ठीक है। और जो हमारा इक्वेटोरियल में होता है E=kp/r³। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस, मतलब जब कोई स्टैटिक चार्ज है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ या नन। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टैटिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है वो है इफ़ 10⁶ इलेक्ट्रॉन आर टेकन फ्रॉम अ कंडक्टर देन व्हाट विल द चार्ज विल बी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए Q = ±NE। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इसे आसानी से कर लोगे। Q = 10⁻6 हमने निकाले थे, एंड इनटू करेंगे E की जो हमारा वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19, तो हमारा आंसर आ जाएगा Q = 1.6 × 10⁻−13, जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, और ये क्वेश्चन बहुत कह सकते हो फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत जगह मैंने देखा हुआ है और ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। जो हमारे पास एक स्फीयर है उसके अंदर उसके सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा कैपेसिटर होता है हॉलो स्फीयर का, उसके सरफेस में लाई करती है चार्ज, ठीक है। जो उसके सेंटर में होता है वहाँ कोई चार्ज लाई नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा Q = 0 हो जाएगा। और जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। सो आपने भी क्वेश्चंस देखे होंगे और आपने एक बात नोटिस की होगी कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। और जो ये चैप्टर है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, एक तो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, तो आपका ये एकदम फ्रेश चैप्टर है। और आप कह सकते हो इससे क्वेश्चन जो पूछता है वो एकदम डायरेक्ट पूछता है, या प्रॉपर्टीज से पूछेगा, फॉर्मूले से पूछेगा, या ये डायग्राम में जो आपको रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस निकालना है ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। और जो आपका वो है ना R=ρL/A, तो ये फॉर्मूला भी बहुत पूछा जाता है, और बस उसमें ये पूछ लेगा कि फैक्टर्स कौन कौन से कैसे अफेक्ट करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको आप एक अच्छे से कर लेना,
आसान सा चैप्टर भी है, तो ये आप अच्छे से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और साथ में मैं बहुत से कमेंट मैंने नीचे देखे थे कि पूछ रहे थे कि जनरल नॉलेज का सेक्शन इस बार आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए अभी मैं श्योर तो नहीं हूँ, मैं देखूंगा अभी, और जब मुझे एकदम कंफर्म हो जाएगा देन मैं इस पे एक वीडियो बना लूंगा कि अगर जनरल नॉलेज का सेक्शन नहीं आएगा एग्जाम में तो दूसरे जो सेक्शन में उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और ये सिचुएशन पहले भी हुई है 2016 में, आई गेस 2016 के आसपास ऐसे ही एक बार जनरल नॉलेज का सेक्शन नहीं आया था। तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन से दूसरे सेक्शन के उसमें क्वेश्चन इंक्रीज हो गए थे। तो अगर मुझे कंफर्म होगा तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा अगर कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और सेक्शन में, और कैसा आपका एमयूसीटी का पैटर्न होने वाला है उसके बाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।